हमारे और आपके जीवन में सबसे विशेष महत्वपूर्ण जो समय होता है वो होता है हमारी एक युवावस्था। ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय है और इस समय में अगर आपने थोड़ी सी भी गलती अगर कर दी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, जैसे आपने ट्रेन को पटरी से जाते देखा है ना, और उसकी पटरी की जब उसको चेंज किया जाता है, मतलब दूसरी पटरी पर लाया जाता है, तो उसके ज़्यादा जगह नहीं होती, इसमें बहुत थोड़ी जगह होती है, और उसको अगर ऐसे मिला दिया जाए तो पूरब वाली पश्चिम में चली जाएगी और पश्चिम वाली। ऐसे ही युवाओं के जीवन में, युवावस्था में अगर आपकी पटरी किन्हीं कारण से उसको थोड़ा सा भी अगर दिशा दे दी तो पूरब की पश्चिम चली जाएगी। मतलब कहने का अर्थ है कि युवाओं को अपने जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए विशेष सावधान रहना पड़ेगा। जैसे कि हम अपने शरीर के साथ जो जायजाइती करते हैं, जायजाइती से अर्थ होता है इसको अगर हमने पॉल्यूटेड कर दिया, प्रदूषण रहित रखा गया, तो अगर आपका शरीर प्रदूषण रहित है तो निश्चित है आप अपने जीवन में एक दीर्घ आयु को प्राप्त हो, पक्का वाला। क्योंकि हमारे जो अंदर का जो सिस्टम है ना, अगर वो पॉल्यूटेड हो गया किन्हीं तरीके से, किसी चाहे धूम्रपान है, जैसे तो उस पर देखा ना कि मैं तम्बाकू पर लिखा रहता है टोबैको इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, ये तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जी गुरु। है। ये जैसे उन पर जो चेतावनी लिखी रहती है वो इसका अर्थ क्या होता है, वो ऐसे फ्री में नहीं लिखती, उनका कोई न कोई तो अर्थ है। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, युवाओं के लिए एक संदेश है, और वो संदेश ये है बंधुओं, अगर आप अपने जीवन में लंबी आयु चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, निर्द्वंद रहना चाहते हो, मस्त रहना चाहते हो, अगर व्यस्त रहना चाहते हो, आपके विचार में कोई विकार ना हो, तो सबसे पहले आपको अपने जीवन में नशा मुक्त जीवन जीने का एक ऐसा संकल्प ले लो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी उपदेश के कारण ऐसा कुछ कह रहा हूँ, मैं आपके अपने जीवन में एक खुशहाली लाने के लिए। अब जैसे आप देख रहे हैं ये वातावरण, ये देख रहे हैं ना आप चारों तरफ, इस वातावरण में अगर कहीं कुछ स्वस्थता दिखती है आपको तो वो केवल उस वजह से कि उसमें कोई प्रकार का प्रदूषण नहीं है। ऐसे ही शरीर अगर स्वस्थ देखना चाहते हो तो शरीर में किसी प्रकार का, खास करके युवाओं के इस अवस्था में, जिसे युवा कहा जाता है, युवा का मतलब होता है बढ़ती हुई उम्र, युवा अर्थ बढ़ती हुई उम्र, और इस उम्र में अगर आपने कोई रोग लगा लिया, खास करके जिसको कहते हैं नशा। नशा दो प्रकार के हैं, एक तो ऐसा होता है कि एक नशा ऐसा है कि जिस नशे से हमारा शरीर अस्वस्थ है, और एक नशा ऐसा है कि हमारा मस्तिष्क, जो मस्तिष्क है वो अस्वस्थ है। तो मस्तिष्क का ये मतलब होता है कि अपने विचारों को शुद्ध रखना है, उसमें किसी ऐसे अशुद्ध विचार का नशा ना हो जाए, और शरीर में कोई धूम्रपान का नशा ना हो जाए, किसी व्यसन का नशा ना हो जाए, किसी प्रकार के ऐसे ग्रसित शरीर को मत कर लेना कि आने वाले समय आपको अपनी युवा अवस्था से हाथ धोना पड़े। देखो मैं एक अच्छी सी बात आपको बताना चाहूँ, आजकल लोभ प्रलोभन में आपकी, चाहे सरकार हो, चाहे आपका समाज हो, चाहे आपका अपनापन हो, किन्हीं न किन्हीं लोभ के कारण हम अपने समाज को, अपने देश को, अपने युवाओं को, अपनी पीढ़ियों को गर्त में झोंक रहे हैं लालच की वजह से। क्या नशा कोई इतना बड़ा कार्य है जिसको नहीं रोका जा सकता? लेकिन कारण क्या है कि नहीं रोका जा रहा है, और क्यों नहीं रुक रहा है? इसका एक ही कारण है कि प्रलोभन में सरकार है, तो सरकार को चिंता नहीं, लिखवा देगी, चेतावनी लिखवा देगी, जगह जगह लिखवा देगी कि यहाँ सामाजिक जगह है, यहाँ धूम्रपान करना निषेध है? और जहाँ देखो जो बड़े लोग कहे जाते हैं, मैंने ऐसा देखा है, आपको बताऊँ, सही लोग, जो जितने बड़े लोग जाने जाते हैं, जिनको बड़े हाई फाई कहा जाता है, वरना फर्स्ट ग्रेड के कहा जाता है, वो भाई साहब सब वाइन पीते हैं, दारू पीते हैं, बियर पीते हैं। और तो और क्या बताऊँ, जिस व्यक्ति का मस्तिष्क खराब हो जाए ना, स्वास्थ्य तो स्वभाव से ही होना है, उसे कोई रोक ही नहीं सकता। तो आपसे निवेदन है बंधुओं, आप युवा पीढ़ी हैं, और मैं युवाओं से विशेष निवेदन ये करना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में, आप तो मुक्त हो ही जाओ इससे, और एक व्यक्ति को इस नशा से मुक्त होने का संकल्प लो। कहो कि मैं एक अपना मित्र और बनाऊंगा, जिसे मैं उसे स्वस्थ रहने के सूत्र बताऊंगा, और सूत्र के साथ, जैसे एक अपराध आपसे एक से होता है ना, उस अपराध में 3 भागीदार होते हैं, करने वाला, देखने वाला और सहयोग करने। तो एक जो अपराध, वैसा मैंने एक मैगजीन में मैंने पढ़ा था कि एक बीड़ी पीने से, यानी एक सिगरेट के पीने से एक व्यक्ति की 5 मिनट आयु खत्म हो जाती है।
ये इसका जो जहर है, एक सिगरेट के पीने से व्यक्ति की 5 मिनट उसकी आयु खत्म होती है। अब आप बताओ, एक सिगरेट आप कितनी पी लेते हैं? एक दिन में कितनी पी लेते हैं? महीने में कितनी पी लेते हैं? वर्ष में कितनी, साल में कितनी पी लेते हैं? कहे कि यार जितने चलेंगे उतने ही चलेंगे ना, ये सब मिथ्या आपका चिंतन है। चलेंगे जितने ही उतने नहीं चलेंगे, चलेंगे तो उतने ही जितने तुम चलाना चाहोगे। साधन ही तो है, आपकी गाड़ियाँ हैं, वाहन है, साधन है, अगर उसको ठीक मेंटेन न करो तो अधिक समय तक चलेगी क्या? आपका साथ देगी क्या? आपके गंतव्य तक पहुंचाएगी? लेकिन अगर ऐसे ये शरीर है, अगर इसको ठीक से नहीं चलाया गया, इसका ठीक से देखभाल नहीं की गई, समय से मोबिल और डीजल इसका चेक नहीं किया गया, और इसको जो है किसी प्रकार के रोगों से नहीं बचाया गया, तो बंधु आप आने वाले समय में इस भारतवर्ष में तो कोई युवा ही ना दिखेगा। युवा होने से पहले बुढ़ा हो जाएगा। न सरकार ध्यान देती है, न समाज ध्यान देता है, न परिवार ध्यान देता है, न व्यक्ति ध्यान देता है। अच्छा बताओ, शराब पीना और गुटखा खाना, दारू पीना, ये परंपरागत जो चली आ रही हैं, क्या इनके बारे में कोई विरोध करते आजकल दिख रहा है? बारातों में चले जाओ, पंगतों में परोसी जा रही है। परिवार में चले जाओ, लोग मुंह मोड़ लेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि ऐसा क्यों करें। कहने की भी हिम्मत करते हैं तो हिम्मत इसलिए नहीं जुटा सकते क्योंकि उन्होंने उससे पहले अपराध। अभी आप गए थे वहाँ, सारे बुड्ढे मिले थे अजय, टोटल लड़का तो अलग बैठे थे, लाइब्रेरी थी वहाँ, सारे वृद्ध, और रामचरितमानस सामने रखा था, और एक पढ़ रहे हैं, बाकी सुन रहे हैं, और युवा जो खड़े हुए आराम से उसको देख रहे हैं। क्या तुमने देखा कहीं 10 वृद्ध मिल जाए? हमने तो अपने क्षेत्र में देखा है कि बुढ़ों को देखो, कोई सन में तो कोई वन में, औलाद से भी नहीं कह सकते हैं। और युवाओं का तो इकट्ठा रहने का अगर कोई कारण बना होगा तो या तो पीने के लिए इकट्ठे हुए हैं, या फिर किसी की चुगली करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, या किसी का बुरा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, या फिर स्वयं का बुरा करना इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसे इकट्ठे होने का क्या लाभ है? तो निवेदन है भैया, समाज में बुराइयों को कम करने के लिए आपसे निवेदन कि आप तो नशा मुक्त होना ही है, साथ में एक संकल्प और लेना है कि एक व्यक्ति को नशा मुक्त करना है। आप सरकार के भरोसे, आप समाज के भरोसे, आप परिवार के भरोसे, आप किसी के सहारे से रहने का प्रयास न करें। अपने आप से चलने का, रहने का, क्योंकि पराधीन सपनेऊ सुख नाही। स्वस्थ स्वयं रहोगे तब जब स्वयं उसमें प्रयास करेंगे। तो कहो नशा से मुक्त होना जरूरी है समाज के लिए कि नहीं? जरूरी। और अगर जरूरी है तो संकल्प लो यारो, संकल्प लो कि मैं भी इससे दूर रहूंगा और एक मित्र भी बनाऊंगा। जैसे मित्र सबके पास होता है, नहीं होता तो बनाता है, इसी बात का बना लो एक मित्र। फिर देखो आप, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया तो कहते हैं ना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इससे बढ़िया कोई धर्म नहीं है जो किसी के काम आता है, इससे बढ़िया कोई धर्म नहीं है। ये धर्म थोड़ी है जिसको हम कर रहे हैं, ये तो दिखावा है। और दिखावे का अच्छा सभी आप देख लो, हम और आपने यहाँ बैठ करके फोटो खींच लो, ऐसे कर लो, वैसे करो, क्या सब देखने या मन खुश कर रहे हैं। अगर तुम मन खुश करना चाहते हो तो ऐसा अपना मन खुश करो कि तुम्हारे देखने से अगले का भी मन खुश हो जाए। फिर देखो, अभी 4 आदमी किसी की सहायता करते हैं, वो तो खुश होता ही अंतः से, बाकी 10 लोग और खुश होते हैं, वो ये बहुत अच्छा आदमी, इसने ऐसा कर दिया, उसके साथ ऐसा कर दिया। और जो बुरा करते हैं तो बुरा है, 10 लोग और बुरा करते हैं। तो निवेदन आप युवाओं के साथ अपनी गोष्ठियाँ करो, युवाओं के साथ आप मीटिंग करो, युवाओं के साथ आप संवाद करिए, और युवाओं से कहो कि भैया ज़्यादा कुछ नहीं मांगते हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, मात्र एक ऐसा अभियान चलाना है जिसे कहते हैं नशा मुक्त अभियान। भारत अगर सशक्त बनाना है, इससे ना बनेगा भाषणों से, इससे ना बनेगा जिन योजनाओं से जो बना रहे हैं। योजना मतलब होता है घोटाला, जहाँ योजना बनी वहाँ घोटाला है। चाहे घर का योजना हो, चाहे सरकार की योजना हो, चाहे समाज की योजना है, योजना मतलब घोटाला। तो आप योजना बनाओ कि इस भारत को सशक्त बनाना है, समाज को। जब व्यक्ति सशक्त है तो समाज सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा, देश शक्तिवान बनेगा। और तुम पहले से लचर पचर जी रहे हो, आते अलग, लीवर अलग खराब है, फेफड़ा अलग खराब है, सांस लेने में परेशानी है। अजी भैया, तुम काय के सशक्त बनोगे और क्या तुम्हारा देश सशक्त और मजबूत बनेगा? तो इसलिए बातों को तो छोड़ो, अपने उस पद्धति को अपनाओ जो हमारे प्राचीन पूर्वजों की थी। चलो नशा करते थे, हुक्का होता था, गुड़ होता था, तम्बाकू होती थी, पानी के साथ से गुजर के जाता था, वो एक सिस्टम था, एक आव भाव का एक तरीका था। आने के बाद जब था, हर रोज़ दिन में 100 बार 10 बार गुड़गुड़ाने का कोई इसका तरीका था। लेकिन वो तरीके किस हालात में रहे, किन परिस्थितियों में रहे, ये तो तुम्हें पता नहीं है। आपने उसको अपना शौक बना लिया,
आपने अपना उसको एक पद्धति और परंपरा बना ली है, इससे लाभ नहीं होने वाला। आपसे निवेदन युवाओं से, और युवाओं को जोड़ो, युवाओं से बोलो, एक खुद को सुधरो, एक स्वयं को सुधारो, एक साथ के साथी को सुधारो। ये अभियान अगर आपका जीवन में चला तो ये परमार्थ है, परमार्थ ही सबसे बड़ा धर्म है।